देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम आपको समाचार बताएंगे और समाचार भी है उपखंड कार्यालय में बैठक का। किस बात की बैठक है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन समाचार सुनने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब वही लोग करें जो पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको दिखाते रहे। वैसे तो हम दिन में समाचार समय समय पर दिखाते रहे, लेकिन आज उपखंड कार्यालय में जो है गंगा जल के विषय में जो मीटिंगें चल रही है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के सफल संचालन हेतु आज जो है उपखंड कार्यालय में बैठक हुई। तो मैं आपको बताऊं, आज वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन एवं जल जागरण का बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायक संजीव बेनीवाल जो भादरा के विधायक है, उनकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। और बैठक में संबंधित विभागों के समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी ने भाग लिया। बैठक में दौरान विधायक महोदय ने गंगा जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा प्रत्येक नागरिक को इस अभियान से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों का समयबद्ध एवं प्रभाव ढंग से संचालन सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संरक्षण तथा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण, जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं ग्राम स्तर पर अभियान को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। विधायक महोदय ने सभी अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया तथा आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने हेतु सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया। हमने जो है आज विधायक संजीव बेनीवाल जी से वार्ता भी की। क्या कहते हैं विधायक जी, वो भी आपको दिखाते हैं कि इस अभियान को किस प्रकार से सफल बनाया जाए और किस प्रकार से इसको क्या क्या हो रहा है। इस पूरी बात विधायक जी से हम पूछेंगे। भादरा के विधायक संजीव कुमार जी बेनीवाल, और आज यहाँ उपखंड कार्यालय में जल संरक्षण वंदे गंगा के अभियान के तहत अधिकारियों में बैठक ली। तो विधायक जी से पूछेंगे आज क्या क्या निर्णय लिया और भादरा की जनता को क्या संदेश है। विधायक जी, आज आपके यहाँ सभी अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी आए और सबसे आपने जल संरक्षण और वंदे गंगा के मामले में बैठक हुई उपखंड कार्यालय में और सभी थे। तो आज विशेष तौर से अधिकारियों को तो आपने निर्देश दे दिया, भादरा की जनता को, क्योंकि किसानों को, क्योंकि ये तो प्रशासनिक मामला है, लेकिन आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जन साहब, हमारी राजस्थान सरकार ने हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के मार्गदर्शन में सरकार ने 25 तारीख से गंगा दशहरा के पर्व से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान गत वर्ष की भांति इसको चालू किया और 5 जून को इसका समापन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो ये सरकारी प्रोग्राम हमारा रहेगा लवकुश वाटिका, जो वन विभाग की जो लवकुश वाटिका बनी हुई बाईपास के पास, वहाँ इसके समापन का कार्यक्रम रखा गया है और वन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। बाकी आज ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की सबकी बैठक श्रीमान एसडीएम साहब के यहाँ हमने रखी। तो सबको इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, चूँकि सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसके लिए उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए उसमें सबकी ड्यूटियाँ लगाई गई है। सबको उसके लिए जो है निर्देशित किया गया है। और जहाँ तक आप पब्लिक को संदेश देने की बात आपने कही, किस तरह से जो है हमारे जो परंपरागत जल स्रोत जैसे कुएं हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, जो उनके संरक्षण की जो आवश्यकता है कि किस तरह से हम बरसात के पानी को संरक्षित रखें। आपको याद होगा 2013 से 2018 के दौरान जब आदरणीय वसुंधरा राजे जी हमारी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनके नेतृत्व में भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उस समय भी हमने उस पर काम किया था हमारी सरकार ने। और अब भी हमारी सरकार की ये सोच कि बरसात के पानी को का किस तरह से उसको हम संरक्षित करें, किस तरह से उसका सदुपयोग करें, क्योंकि आप जानते हो कि पानी का जो स्थिति है राजस्थान की, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारतवर्ष का है, लेकिन पानी हमारे पास बहुत कम है। और जैसा विशेषज्ञ बार बार एक सचेत करते रहते हैं पूरे दुनिया को कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है कि पानी पे, जल पे हो, तो इस तरह की चिंता विशेषज्ञ प्रकट करते रहते हैं। तो हमारी सरकार ने एक सोच के साथ कि हमारे राजस्थान प्रदेश में बरसात के पानी को हम संरक्षित रखें, कुएं, तालाब, बावड़ी, एनीकट या जो भी संरचनाएं हमारी है पुरानी, उनको हम सहेज के रखें, उनका पुनरुद्धार करें, उनकी साफ सफाई करें। और चूँकि आज जगह जगह आप देख सकते हो कि पुराने जो जोड़े और तालाब थे, उस गांव में तो ऐसी स्थिति भी है कि लोग अतिक्रमण लोगों ने कर लिया। तो एक इस तरह का एक जागृति पैदा करने के लिए कि हमें उनको संरक्षित रखना है, उनकी रक्षा करनी है। और ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये कामयाब तब होगा। जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इसको सरकारी कार्यक्रम नहीं मान करके इसको एक जन आंदोलन हम बनाएं, जन जागृति पूरे प्रदेश के अंदर जन जागृति पैदा करने का प्रयास करें, प्रत्येक नागरिक इसमें लगे और इसको एक पूरे जन आंदोलन के रूप में यदि हम बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में हम हमारे परंपरागत जल स्रोत जो हैं उनको संरक्षित रख पाएंगे। और जो हमारा बरसाती पानी है, जो इंद्र भगवान की, यानी जनता का सहयोग होगा तो हाँ, सरकार की जनता के सहयोग से। और मैं इसमें ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस वंदे गंगा जल संरक्षण जो एक अभियान सरकार ने चलाया, इससे प्रेरित होकर के आप जा कर के देखो, नेठाना सबसे बड़ा गांव, जो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं वहाँ के सरपंच साहब को भी, ग्राम पंचायत को भी और सभी ग्रामवासियों को। चूँकि ये ग्रामवासियों के सबके सहयोग से हो रहा है, इसलिए सभी ग्रामवासियों को मैं बधाई देता हूँ, नेठाना वालों को, कि उन्होंने बहुत पुराने एक ऐतिहासिक जोड़ है, जो तालाब है बहुत बड़ा, जो कि बिल्कुल उसके अंदर वो केली वगैरह उग गई थी, एक तरह से पूरा वो कचरे से भर गया था। और
बिल्कुल उसकी स्थिति खराब थी। बहुत बढ़िया सफाई चल रही है आज हमने तो देखा भी। इस अभियान से प्रेरणा लेकर के सभी ग्रामवासियों ने इकट्ठे होकर के नेठाना के ग्रामवासियों ने, सरपंच साहब ने, ग्राम पंचायत के सब लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा अभियान उस जोड़े की सफाई का चलाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा पूरे क्षेत्र की जनता को, नागरिकों को, कि जिस तरह से नेठाना वालों ने एक संकल्प लिया है इस तरह का और उस जोड़े की सफाई में वो लगे हुए हैं, ठीक इसी तरह से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक कस्बे में जहाँ जहाँ भी हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, जोड़े हैं, तालाब हैं, बावड़ी है, कुएँ हैं, उनको सहेज कर रखने का काम करें, उनकी साफ सफाई करें, उनकी रक्षा करें। विधायक जी, शहरी क्षेत्र के मामले में हम पूछेंगे, अभी वाटर वर्क्स के लोग भी आए थे, ये जो गांधी साइड से जो हेड से आ रहा है वहाँ से ये नाला है बड़ी, ये इसकी भी सफाई होनी बहुत जरूरी है, इसके बारे में आपने कोई? ये शहर के लिए तो अभी आप देख रहे हो बड़ी बड़ी पाइपें वहाँ आपने देखी होगी, वो काम अभी चालू कर रहे हैं हमारे। नहीं, जो वर्तमान में जो नहीं, वो सफाई वो इसीलिए कि पानी जो हमारा चैनल आ रहा है वहाँ से, जहाँ से आबादी शुरू होती है शहर की, तो उसमें किसी तरह के जैसे जो गंदगी की आप बात कर रहे हो कि उसमें कुछ गंदा पानी मिल जाता है, या जैसे खुले नाले के अंदर कोई गंदगी भी डल जाती होगी, कचरा होटल जो भी है, तो उसी समस्या के समाधान के लिए पाइप लाइनें डाल करके उसको पूरे पानी को बंद का बंद लाने का काम सरकार ने हाथ, दूषित पानी नहीं हो, ताकि पानी दूषित। चलो बहुत बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ शहर की तो शहरी जल प्रदाय योजना जो करीब 78 करोड़ की है, वो भी आपको मालूम है कि उसका काम भी शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल शुरू होने वाला है, और वो उसका सब वर्क ऑर्डर वगैरह हो गए, तो उससे भी पानी का वो पानी भी बंद का बंद आएगा, तो शुद्ध पानी मिलेगा सर। हाँ, फिर भादरा में पानी कोई समस्या, पानी की समस्या तो आने वाले 100 साल में नहीं आएगी। चलो बहुत बहुत बढ़िया साहब, योजना सफल है और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब वही करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि भादरा में आसपास हनुमानगढ़, नौर, भादरा के सबके समाचार आपको समय समय पर मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।